तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं दे वो शक्ति। तेरा वचन मेरी रोटी, जब मैं पढ़ूं दे वो शक्ति। मेरी मुश्किलों में तू ही खड़ा, मेरा खालीपन जो था तूने भरा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। प्यार है तेरा गहरा, मुझको यकीन तू हाथ ना छोड़ेगा। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। और जैसा हमने गाया, विश्वास रखिए, जैसा मुझे यकीन है वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, आपका भी हाथ वो कभी नहीं छोड़ेगा। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, उसके हाथ में एक बॉयल फुंसी जैसा कुछ हो गया और उसको काफी दर्द हो रहा था। और वो दर्द को लेकर डॉक्टर के पास गया तो सबसे पहला काम जो डॉक्टर ने किया, वो जहां वो फुंसी थी उसके आसपास उसने जोर जोर से दबाया। अब इसको इतना दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास इसलिए गया था कि उसको राहत मिले, लेकिन डॉक्टर ने तो और ज्यादा दर्द कर दिया। इसका मूड थोड़ा खराब होने लगा। तब डॉक्टर ने एक और विस्फोटक बात कही कि मुझे इसका एक माइनर सर्जरी करना पड़ेगा। अब तो और भी ज्यादा समस्या हो गई। अरे डॉक्टर साहब, मैं इसे ठीक कराने के लिए आपके पास लाया था, लेकिन आप ये क्या करना चाहते हैं? और डॉक्टर ने जल्दी ही उनका सर्जरी किया, उसको काट डाला और जो भी अंदर से जो गंदगी थी वो सब निकालकर उसको पट्टी बांधकर उसे घर भेज दिया। अब अगर उस व्यक्ति से पूछें, भाई डॉक्टर कैसा था, दर्द वर्द तो नहीं किया ना? तो ये क्या बोलेगा? प्रेज द लॉर्ड। मैं इसी पर आधारित एक वचन आज मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा कुरिन्थ की पुस्तक 7 अध्याय उसके 8 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसे पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। पर मैं आनंदित हूं, इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, परंतु इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उस डॉक्टर ने वो सर्जरी कर उसको वापस भेजा और वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, परंतु जब वो गया तो उसका दर्द और बढ़ गया। कई बार प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें शोकित करता है, हमें हिट करता है, हमारे दिल को छू जाता है और हमें एक पश्चाताप की ओर मोड़ता है। और यही बात पौलुस कह रहा है। अगर आप पौलुस की इस बात को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसा पहला कुरिन्थी और दूसरा कुरिन्थी के बीच में उसने कोई और लेटर लिखकर भेजा हो तीतुस के हाथ में, कुरिन्थ की कलीसिया क्यों? क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत ही गलत बातें हो रही थी, जिनको सुनकर पौलुस बहुत ही उदास हुआ था और वो वास्तव में वहां जाना भी नहीं चाहता था। अगर आप दूसरे कुरिन्थ की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर
न आऊं। यद्यपि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया है। तो यानी वहां की अवस्थाओं को देखकर वो बहुत निराश था, इसलिए तीतुस को भेजा। वो पत्र क्या है हमें नहीं मालूम, परंतु जरूर कुछ लिखा होगा। और जब तीतुस ने वापस आकर खबर दी कि अब उन लोगों ने समझ लिया है, उन लोगों ने इस बात को पहचान लिया है, तो वो बहुत ही आनंदित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और वही हमने पढ़ा था, यद्यपि मेरी पत्री ने तुम्हें शोकित किया। पत्नी नहीं, पौलुस की पत्नी तो नहीं थी, पत्री ने तुम्हें शोकित किया, परंतु उस शोक ने, प्रेज द लॉर्ड, क्या किया? मन फिराया, और मन फिराकर पश्चाताप किया, और उसका परिणाम उद्धार था। और मैं इसलिए आनंदित हुआ कि तुमने उस पत्री के द्वारा अपने जीवन में एक परिवर्तन लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने का निर्णय किया। पौलुस वहां पर दो प्रकार के दुखों के बारे में बात कर रहा है, एक संसारिक दुख, दूसरा परमेश्वरीय दुख। संसारिक दुख भी बुरा लगता है, और उस दुख के पीछे कोई कारण या कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, परंतु जो गॉडली सॉरो होता है, जो परमेश्वरीय दुख होता है, वो उद्धार को, पश्चाताप को प्रकट करता है। पौलुस जब ये लिख रहा है तो वो कह रहा है, हो सकता है कि शायद मेरी पत्री ने कुछ समय के लिए तुम्हें हर्ट किया हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर किसी हृदय को बदलना चाहता है ना, तो कई बार वो दर्द देकर बदलता है। वो जैसे डॉक्टर वहां पर वो सर्जरी कर दर्द दे रहा है, परंतु वो अच्छे के लिए कर रहा है, कई बार वो दर्द देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपको बताऊं, हर दर्द जो है ना, वो हार्मफुल नहीं होता। आप अगर एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, काफी दिनों के बाद आपको लगता है कि अब मुझे एक्सरसाइज करना है, बॉडी बनाना है, तो शुरू में जब आप शुरू करेंगे ना, आपको 3-4 दिन बहुत दर्द होने वाला है, लेकिन उस दर्द के पीछे एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। आप अपने आप को और मजबूत और दृढ़ और अच्छा दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर कई बार हमें करेक्ट करता है, हमें ठीक करता है और रिस्टोर करता है। और ये जो प्रेम भरा जो छड़ी है ना, वो भी एक अनुग्रह के लिए होती है। आप अगर इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर भी आप देखिए, लेखक जो इब्रानियों का लेखक है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं, उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अगर आपको किसी बात से, अपनी बातों से ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको तुरंत पश्चाताप करना चाहिए। और परमेश्वरीय जो शोक है ना, वो पश्चाताप को उत्पन्न करता है। और पश्चाताप क्या है? पाप से दूर होना, अपनी दिशा को बदलना, परमेश्वर के करीब आना। परंतु जो संसारिक शोक है, उसमें कोई पश्चाताप नहीं होता, बल्कि वो तो पाप को छुपाता है, वो दूसरों पर दोषारोपण करता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। लेकिन परमेश्वरीय जो शोक है ना, वो परमेश्वर पर और भरोसा करता है, उसका हृदय बदल जाता है, वो पापों का प्रायश्चित करता है, परमेश्वर के करीब आता है। आप शाऊल और दाऊद को आप देख लीजिए। शाऊल ने पाप किया, दाऊद ने भी पाप किया, लेकिन जब दोनों को अवसर मिला, दोनों का प्रत्युत्तर अलग था। इसलिए शाऊल देखिए निराश हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, परंतु दाऊद, उसका पश्चाताप परमेश्वरीय पश्चाताप था, वो परमेश्वर के करीब आ गया। अब यहूदा और पतरस को भी देख लीजिएगा। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, परंतु जब उसे ये समझ में आया, वो परमेश्वर के पास आया, रोते हुए आया। परंतु यहूदा ने धोखा दिया यीशु को, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बच गया, एक वापस आया, दूसरा हमेशा के लिए
नष्ट हो गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर का वचन आपको प्रेरित करे, जब परमेश्वर के कोई दासों के वचन आपको प्रेरित करे, तो क्या आप उसे सुनकर वापस परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार हैं? आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वरीय सुख कई बार हमारे जीवन में आता है, वो हमें सुधारने के लिए आता है। हो सकता है आज आप कई ऐसे कामों में संलग्न हो जो आपको अच्छे लग रहे हो, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पाप, आपकी वो बातें जो किसी ने देखी नहीं, पता है कई बार लोग सॉरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पकड़ लिए जाते हैं, उनको देख लेता है कोई, इसलिए वो सॉरी बोलते हैं। लेकिन क्या यूसुफ के समान ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के सामने में ये कैसे कर सकता हूं? अगर वो डर आपके अंदर है ना, तो समझ जाना आप परमेश्वरीय शोक के कारण उन बातों को छोड़कर परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। आज हटाइए उन बातों को जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं, और परमेश्वर की नजदीकी में, उसकी उपस्थिति में आइए। और जब ऐसा होगा ना, तो आप उद्धार को पाएंगे, पश्चाताप करेंगे, और उसका जो प्रत्युत्तर है वो बहुत ही आनंद का होगा। वो मृत्यु का नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन का होगा। आइए प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। कई बार जब आप कलीसिया में जाते हैं, हो सकता है कुछ बातें सुनकर आपको लगे ये मेरे लिए क्यों बोल रहे हैं, ये मुझे पता है मेरे लिए ही बोल रहे हैं। वो नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। आप अगर उसको प्रत्युत्तर दें तो निश्चित रूप से एक आनंद के जीवन की ओर आप बढ़ जाएंगे। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, हमसे हर एक से बात कर, यीशु के नाम से, आमीन। 9829037837 पर प्रार्थना, निवेदन, गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए। इन वचनों को औरों तक भी पहुंचाकर सहयोग कीजिए।